पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में। आज हम जानेंगे ऐसे कौन से 5 एसेट है जहां से हम पैसा कमा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, ठीक है ना। इस पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जैसे होता ना कि काफी पर्सन कहते हैं कि जैसे हमारा घर है वो एसेट है, जब तक उस घर को रेंट पे नहीं दोगे तब तक वहां से पैसा नहीं आएगा। इससे पहले कि वो आप लायबिलिटी है, ठीक है। हम जैसे बात करेंगे कि घर, ओके, होम, कार एंड बाइक, ओके। ये जो तीनों मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताया, ये तीनों जैसे घर है वो लायबिलिटी है, क्योंकि वहां पे आपका रेंट मतलब नहीं आ रहा है, वहां पे आप घर में रह रहे हो तो वहां पे आपका पेंटिंग का काम हो रहा है, आपका जैसे और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। जहां से आपका पैसा जा रहा है घर में, वहां से न कि आ रहा है। वहां से कब पैसा आएगा? जब आप उसको रेंट पे दोगे तब आपको वहां से घर आएगा। तो ये घर है जो हमारा है वो एसेट्स नहीं है, लायबिलिटी है, ओके। एंड आज हम अब बात करेंगे 5 ऐसे कौन से एसेट है जहां से हम पैसे कमा सकते हैं, जहां से हम अमीर बन सकते हैं। पहला है हमारा, ओके, कमोडिटीज, ओके। कमोडिटीज क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, गोल्ड एंड सिल्वर, ओके। गोल्ड एंड सिल्वर से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? जैसे होता है ना कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी चल रहा है 2025, जब 2020 और 25 के अंदर 5 साल के अंदर डिफरेंट है, राइट, है ना। 5 ईयर के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर कहां से कहां पहुंच गया। गोल्ड एंड सिल्वर हमारा रियल मनी है, नॉट करेंसी, ओके। 2000 में जो हमारी करेंसी थी 1000 एंड 500 की नोट चल रही थी, जो मोदी जी ने बंद कर दी, राइट। यदि 1 लाख रुपया किसी के पास कैपिटल पड़ा होगा 2000 मतलब 2000 के टाइम का, तो वो अभी कुछ काम का नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बंद हो चुकी है। बट 1 लाख का यदि किसी पर्सन ने गोल्ड एंड सिल्वर खरीदा होगा ना, तो उसका अमाउंट अभी 2025 के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होगा, और आने वाले टाइम में 2030 में भी उससे ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो गोल्ड एंड सिल्वर हमारा है वो रियल मनी है। दूसरा है हमारा कंटेंट क्रिएशन, ओके। आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो किस किस फील्ड में, वो भी बात करेंगे। आप कोई बुक लिख सकते हो, ओके। आप ई बुक भी लिख सकते हो, ऑनलाइन बुक, ओके। बुक और ई बुक में बहुत फर्क है। बुक सिंपल होती है एंड ई बुक होती है वही की कॉपी होती है, बट वो ऑनलाइन बुक होती है, ओके। देन म्यूजिक, किसी म्यूजिक पे आप ऑनलाइन वीडियो वगैरह बना सकते हो। जैसे आप सिंगिंग अच्छा कर रहे हो, गिटार अच्छे से बजा रहे हो, तो उसके भी वीडियो आप डाल सकते हो, जहां से आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अच्छा अपना सेट करियर कर सकते हो, जैसे वीडियो बनाना। देन प्रोडकास्ट, ओके। प्रोडकास्ट के थ्रू भी आप अच्छा सा जैसे किसी टॉपिक पे अच्छे से उसको समझा रहे हो, तो उसके थ्रू भी आप एसेट क्रिएट कर सकते हो। स्टार्टिंग में भले आपको इनकम ना आए, बट आने वाले टाइम में यदि आपका कोई वीडियो, ई बुक ग्रो हो रही है, देन वहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, ओके। देन फिर हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको ईटीएफ एंड इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, और भी बहुत सारे वे है। जैसे ईटीएफ मैंने बताया, इंडेक्स बताया, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, ओके। अब ईटीएफ क्या है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ईटीएफ इंडिया की टॉप कंपनी है, निफ्टी 50, नाम सुना होगा आपने। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप कंपनी है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। अब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से अपना अपना अच्छा एसेट क्रिएट कर सकते हो, एंड वहां से आप अमीर बन सकते हो। देन तीसरा चौथा है हमारा रियल एस्टेट, ओके। आपके माइंड में होगा कि हमारे पास तो अभी पैसा नहीं है इतना कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाए, है ना। तो मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, ठीक है ना। मैटर करता है कि आपके पास इसके बारे में नॉलेज कितनी है। जैसे आपके पास नॉर्मल घर है, आप एक घर बड़ा लेना चाहते हो, ओके। मान लो कि आपने कोई घर लिया, देन घर के लिए आपने लोन लिया, लोन के लिए आप ईएमआई दे रहे हो। जिस भी जहां से भी आपने लोन लिया उनको ईएमआई जा रही है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने लोन लिया, वहां पे आपकी 50,000 ईएमआई जा रही है। आपके पास ऑलरेडी घर है, आपने वो घर को रेंट पे दे दिया, ओके। उस घर को आपने रेंट पे दे दिया, वहां से आपको 10,000 से 15,000 रेंट आ रहा है हर मंथ, ओके। अब आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में रेंट तो बढ़ेगा ना, तो मान लो कि अब 15,000 आ रहा है, 25,000 ईएमआई जा रही है, तो 10,000 आपके जेब से जा रहे हैं, राइट। बट आने वाले टाइम में वहां का रेंट है जो 15,000 है, तो 25 से 30,000 भी हो सकता है। 30,000 जाएगा, देन आपका 25 रेंट जा रहा है, तो 5,000 तो आपके पास प्रॉफिट हुआ ना। एंड काफी थोड़ा टाइम के बाद ये घर आपने लोन पे लिया था वो आपका खुद का हो जाएगा। एक टाइप से कहने के तो हम रियल एस्टेट मतलब घर पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया, घर भी हो गया, हमें इनकम भी आ रहा है, ठीक है ना।